श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाए तो हर व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। पर तीनों मिल जाए तो हर व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा के भाग 2 में हम प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल की तुलना, प्रतिरोध, विभवांतर तथा विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम जैसा जानते हैं कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में हम 29वें एपिसोड में पढ़ चुके हैं। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है। यदि हम दोनों के अंतर की बात करें तो पाएंगे कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तथा यह एक बार उपयोग में लाने के बाद हम इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। जबकि वहीं द्वितीयक सेल की बात करें तो उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम पुनः बिजली द्वारा आवेशित कर सकते हैं। प्राथमिक सेल का उपयोग हम घड़ी, टार्च, रिमोट आदि में प्रयोग करते हैं, जबकि वहीं द्वितीयक सेल का उपयोग हम कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि वस्तुओं में करते हैं। प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका उपयोग कहीं हम 1 और कहीं 2 या 3 के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक सेल एक प्रकार का सेल का समूह होता है जिसे हम बैटरी कहते हैं। इसको हम सीसा संचायक सेल या नीले सेल के रूप में भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, यह रहा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में मुख्य रूप से अंतर। अब हम आगे जनित्र अर्थात जनरेटर के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि विवाह या अन्य समारोह, चाहे होली हो, दीपावली हो या कहीं अन्य जगह सांस्कृतिक समारोह हो, हर जगह कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा जनरेटर द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कई जगह टावर स्थित होते हैं, वहाँ भी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जनरेटर या जनित्र कई क्षमताओं की होती है। कुछ जनित्र जनरेटर छोटे साइज के होते हैं, जहाँ हमको कम बिजली की आवश्यकता होती है, वहाँ हम छोटे टाइप के जनरेटर उपयोग करते हैं। ये जनरेटर हार्स पावर के हिसाब से क्षमता वाले होते हैं और पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों में भी बड़े बड़े जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वहाँ जनरेटर बड़े और भारी मात्रा में होते हैं जो पूरे पावर स्टेशन को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जनरेटर कई प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े, जिसका उपयोग हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। विद्युत पावर स्टेशनों में घरों, दुकानों तथा कल कारखानों तक विद्युत धारा भेजी जाती है। विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्युमिनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा गांवों के विद्युत वितरण स्टेशन पर भेजा जाता है, जिसे हम सब स्टेशन कहते हैं। वहां से एल्युमिनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 से 440 वोल्टता पर
विद्युत धारा घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजा जाता है। यह विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब हम सामान्य रूप से घरों उपयोग होने के लिए कुछ 90% प्रत्यावर्ती और 10% दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है, जो सामान्य तारों में, बिजली के तारों में बहता है। हम कम वोल्टता से उच्च वोल्टता या उच्च वोल्टता से कम वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े पावर स्टेशनों में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं, जबकि उच्च वोल्टता को कम वोल्टता में बदलने के लिए हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर गांव में उपयोग करते हैं, जिसे एचटी से एलटी में परिवर्तित करना कहते हैं। अब हम विभवांतर के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। दोनों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, जबकि ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर हो जाता है। और जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश तक विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से ऋण आवेश में समाहित हो जाती हैं। हम इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। दो टंकी लेते हैं जिसमें दोनों में बराबर जल है। उन दोनों टंकी को एक पाइप से जोड़ देते हैं, फिर भी जल का प्रवाह एक टंकी से दूसरे टंकी में नहीं होता। यदि एक टंकी में जल की मात्रा अधिक है और दूसरे टंकी में जल की मात्रा कम है, तो अधिक जल वाले टंकी से कम जल वाले टंकी में पाइप द्वारा पानी प्रवाहित होने लगता है। यह अंतर जल की मात्रा के कारण होता है। ठीक यही प्रक्रिया विद्युत धारा में भी होता है, जो धनावेश से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होकर के विद्युत रेखाएं प्रवाहित होकर ऋणावेशित में समा जाती है। तो यह दोनों में अंतर विभवांतर कहलाता है। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। अतः विभवांतर बराबर व्यय ऊर्जा जूल में बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में। अर्थात एकांक आवेश को चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक जूल बटा कूलाम या वोल्ट होता है। यदि अर्थात विभवांतर कैपिटल V बराबर व्यय ऊर्जा जो जूल में होता है बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में, इसका मात्रक वोल्ट होता है। यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैपिटल Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य W जूल हो, तो विभवांतर कैपिटल V बराबर W बटे Q। यदि W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलाम, तो विभवांतर कैपिटल V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। अतः यदि 1 कूलाम आवेश को चालक के सिरों से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आइए अब हम प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध, जिसका अर्थ अवरोध है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और कोई आदमी बीच में खड़ा हो जाए, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध कैपिटल R कहलाता है। प्रतिरोध को हम कई चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। एक जिग-जैग चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा एक हम आयताकार चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है,
किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल I के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात कैपिटल R बराबर कैपिटल V बटे कैपिटल I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, अर्थात प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम विद्युत धारा के कई प्रभावों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करने के लिए अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए हुए हैं, जैसे विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, बल्ब, विद्युत केतली, गीज़र तथा कई अन्य वाटर हीटर। कई ऐसे वस्तुएं हैं जो हम प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अन्य भी कई चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कर पाते हैं। उसमें एक विद्युत बल्ब भी होता है जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसके अंतर्गत निर्वात भरा होता है। इसी तरह से हम विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब हम विद्युत बल्ब के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकालकर नाइट्रोजन या आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। बल्ब के तंतु का गलनांक बहुत अधिक होने के कारण यह पिघलता नहीं है। पहले हम कई प्रकार के विद्युत बल्ब का प्रयोग करते थे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा खर्च होती थी तथा बहुत अधिक उसमें ऊष्मीय प्रभाव भी आता था, लेकिन अब हम मॉडर्न किस्म के बल्ब का प्रयोग करते हैं जिसे हम CFL या फ्लोरोसेंट बल्ब या LED बल्ब भी कहते हैं। इसे हम LED लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें एक चुंबकीय प्रभाव भी आता है, क्योंकि दोनों जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग हम एक प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। बैटरी को हम एक तांबे के तार को हम एक कील से लपेटकर जब बैटरी से ये करते हैं वहाँ पर कंपास लाते हैं तो वह विक्षेपित होने लगता है। इसी प्रकार हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कई जगह पे करते हैं, जैसे विद्युत घंटी में भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग हम घर पर भी कर सकते हैं कि एक कील लेते हैं, कील के चारों ओर तांबे के तार लपेट देते हैं और उसके बाद तार का कनेक्शन हम बैटरी से कर देते हैं और पास में जब हम कंपास लाते हैं तो वहाँ पर कंपास विक्षेपित होने लगता है। अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन
आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं। उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है और इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन में भी किया जाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण कई प्रकार के बनाए जाते हैं। इस प्रकार का आधारित उपकरण वोल्टामीटर भी कहलाता है। इस प्रकार विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग हम विद्युत लेपन में भी करते हैं या धातुओं पर कोटिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, आज के इस 30वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।